भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून से भरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम सुन रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है क्या मेरा ना देख पाना अपराध है। आज हम इस कहानी के 5वें और अंतिम भाग को सुनेंगे। इस कहानी में अब तक हमने सुना कि कलिंग नगर के शिवाजी रोड में एक परिवार रहता है और उस परिवार की बेटी श्रेया की शादी तय होने वाली है। शादी तय करने के लिए उसका प्रेमी और उसके परिजन आते हैं, पर इसी बीच श्रेया के साथ श्रीजीत की माँ का कुछ नोकझोंक होता है और श्रेया उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वे लोग भी चुपचाप से अपने घर को लौट जाते हैं और उस घर में खामोशी छा जाती है। एक दिन दोपहर में श्रेया जब बैठी होती है तो उसके घर का डोरबेल बजता है और उसकी माँ यानी राधिका जी दरवाजा खोलने जाती हैं। अब आगे। जैसे ही राधिका जी दरवाजा खोली तो सामने जो थे उसे देखकर हैरान हुई और बोली, अरे आप आज इतने जल्दी ऑफिस से आ गए? सब कुछ ठीक है ना? दरअसल बाहर शैलेश गुप्ता जी मतलब श्रेया के पापा खड़े थे। दरवाजे से अंदर आते हुए बोले, हाँ आज ऑफिस में कम काम था तो जल्दी से निपटा कर आ गया। और राधिका जी के हाथ में अपना बैग थमाकर ड्रेस बदलने और फ्रेश होने चले गए। और इधर श्रेया जो सोच रही थी उसमें पानी फिर चुका था। अब उसका मन खराब हो गया था, इसलिए उसने अपनी दोनों हाथ टेबल पर मारी और वहां से उठकर बेडरूम की ओर जाने लगी। तभी उधर उसके पापा आवाज दिए, श्रेया बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। इतने में श्रेया अपनी मन की सारी भावनाओं को छुपाती हुई पीछे मुड़ी और अपने पापा के पास जाकर सोफे पर बैठ गई। इसके बाद दोनों 2 मिनट तक शांत बैठे रहे। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। 2 मिनट बाद श्रेया दबी आवाज में धीरे से बोली, पापा आपको क्या बात करनी थी मुझसे, बोलिए ना। श्रेया के पापा गला साफ करते हुए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, हमारे इस तरह नाराज हो जाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो बेटा। दरअसल जो कुछ तुमने किया वो ठीक किया। अगर तुम्हारे जगह पर मैं भी होता तो ऐसा ही करता। अगर कोई किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो बुरा सबको लगता है बेटा। अपने स्वाभिमान के लिए तुमने जो किया वह सही किया और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखो, इन घटनाओं के बाद मुझे नहीं लगता है कि श्रीजीत और उसका परिवार हमसे कोई रिश्ता रखना चाहेंगे। इसलिए छोड़ो जो कुछ हुआ, भूल जाओ इसे। जिंदगी बहुत बड़ी है और हमें बहुत आगे जाना है। श्रेया इन बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी। इसके बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य हुआ और 2-4 दिनों में सारा कुछ ठीक भी हो गया था। सब इन बातों को अब भूल चुके थे, पर श्रेया अभी भी श्रीजीत को बहुत याद करती है और अकेले में बहुत सारा सवाल जवाब करती रहती है। कि तभी एक दिन श्रेया के पास
श्रीजीत का कॉल आता है। श्रीजीत कॉल कर रहा है, मुझे मेरा याद आया है। हेलो श्रीजीत, कैसे हो तुम? श्रेया खुशी से झूमती हुई बोली। देखो श्रेया, मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है और मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी अब कहीं शादी कर लो। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, सो हमारी दोस्ती यहीं तक की थी श्रेया। क्या? श्रेया बोली। क्यों श्रीजीत? क्या इसलिए कि मैं देख देख कर काम नहीं कर सकती? क्या इसलिए कि मैं उस दिन अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए गुस्सा किया था? देखो श्रीजीत, प्यार कोई मजाक नहीं होता है। बताओ, क्या मैं नहीं देख पाती हूं? इसमें मेरी कोई गलती है या फिर मेरा ना देख पाना ही अपराध है? यह कहकर श्रेया फपक फपक कर रोने लगी और अब श्रीजीत का कॉल भी कट चुका था। बस इतनी सी थी ये कहानी।